अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कम्बिनेशंस और इसके साथ हम एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो कम्बिनेशन जो है, लेट S be the set of n distinct objects. A combination of S is simply a subset of S. More preciously, for r less equal to 0, less equal to n, जी एस जो है हमारे पास एस सेट जो है उसमें एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। डिस्टिंक्ट मीन टोटली एक दूसरे से जो डिफरेंट है वो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, उनका हमने कम्बिनेशन लेना है। कम्बिनेशन ऑफ एस इज सिंपली अ सबसेट ऑफ एस, कि एस जो सेट है उसके जो सबसेट्स होंगे उसमें क्या होगा, उसमें एस सेट के कम्बिनेशन होंगे। अगर हम उसको और ज़्यादा प्रीशियसली देखें तो फॉर आर जो है वो ग्रेटर देन 0 है और वो लेस देन एन से। एन जो है आपके पास जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और आर जो है वो कम्बिनेशन आ रहे हैं। एन एंड आर कम्बिनेशन ऑफ एस इज एन आर एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ एस। आर जो होंगे वो कम्बिनेशन होंगे एस के और आर एलिमेंट्स होंगे वो सबसेट होंगे एस के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ एस इज इक्वल है ए बी सी डी, देन ऑल थ्री कम्बिनेशन ऑफ एस आर। तो जितने भी थ्री कम्बिनेशन होंगे एस के वो हमारे पास किस तरह से होंगे, मतलब थ्री कम्बिनेशन मीन्स थ्री एलिमेंट्स के जो कम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास वो सारे जो सबसेट्स होंगे एस में, हम उनके जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे ए बी सी और ए बी डी और ए सी डी और बी सी डी। क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये डिस्टिंक्ट होंगे तो ये डिफरेंस आ रहे हैं। As ordering of the element in a set has no important, अब क्योंकि यहाँ पे जो सेट के अंदर ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है कि ए जो है वो फर्स्ट पे ही फिक्स्ड है और जो बी है वो लास्ट पे फिक्स्ड है, तो इस तरह से कोई ऑर्डरिंग डिफाइन नहीं है। सो अ कम्बिनेशन कैन बी डिफाइंड एज, तो हम इस कम्बिनेशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम विदाउट एनी ऑर्डर। कि हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उस अरेंजमेंट में से हम एट अ टाइम एक टाइम में आर जो है चूज कर सकते हैं। और वो जो हमने आर चूज किए हैं वो विदाउट एनी ऑर्डर है, कि हमारे पास ऑर्डर की कोई कंडीशन है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस कारण कम्बिनेशन, ये हमारे पास कम्बिनेशन होते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, जिसमें से एन में से हमें आर एट अ टाइम चूज करने होते हैं कम्बिनेशन में से। The total number of combination of n different things taken r at a time is denoted by NCR of n of C n r और NCR and is given by, हम यहाँ पर कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, NCR is equal n factorial over n minus r factorial into r factorial। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन जो होंगे जब n डिफरेंट थिंग्स है उसमें से हम r एट अ टाइम चूज करेंगे तो हम उसको डिनोट करेंगे एन सी आर से, ठीक है। और ऑलवेज आर जो होगा वो लेस होगा, लेस और इक्वल होगा, एन से ग्रेटर नहीं होगा, ये कंडीशन है। नोट, इफ आर इज इक्वल टू एन देन एन सी एन जो हमारे पास कम्बिनेशन होगा वो इज इक्वल होगा 1। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशंस। कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशंस में है हमारे पास, इफ एन एंड आर आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर एन और आर जो है दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे देन प्रूव दैट, तो हमने ये चीज प्रूव करनी है एन सी आर इज इक्वल है एन सी एन माइनस आर। और ये जो चीज है ये हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर में प्रूव कर ली थी। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक थी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थी उसमें इसको चीज को क्लियरली सॉल्व किया गया है, और ये बेसिक मैथ में भी है, वेयर आर जो कि लेस इक्वल होगा एन से, लेस और इक्वल सेम कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो हम ट्राइंगल्स पे कर रहे हैं, ट्राइंगल के वर्टिसेस पे बात होगी और वर्टिसेस से उसके डायगोनल्स पे। नोट है, इफ देयर आर n sides और n vertices of a polygon then number of diagonals, जो नंबर ऑफ डायगोनल होंगे वो nc2 माइनस n और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स nc3। अच्छा, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, पहले इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से होती है। तो हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है, ये लेट्स सपोज ये ट्राइंगल है, तो इसके जो वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस मीन जो इसके कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर पॉइंट है वो इसके वर्टिसेस है, तो यहाँ पे इसके वर्टिसेस 3 है एक ट्राइंगल के वर्टिसेस। जी, अब आते हैं डायगोनल पे। डायगोनल क्या होता है, जो एक ट्राइंगल होती है उसमें हम डायगोनल नहीं ड्रॉ करते हैं, जो डायगोनल होते हैं वो रेक्टेंगुलर में ड्रॉ होते हैं। तो हम एक यहाँ पर
क्वार्टाइल कर लेते हैं या रेक्टेंगल कर लेते हैं, उसके अंदर जो डायगनल्स होंगे, डायगनल्स, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और ये इसका एक डायगनल और ये इसका दूसरा डायगनल। तो यहाँ पर ये इसके वर्टिसेस जो है वो 4 होंगे, 4 इसके वर्टिसेस हैं और बाकी 2 इसके डायगनल्स हैं। जी, तो ये जो फॉर्मूला है इसको इसी तरह से यूज करना है। और यहाँ पर ये है कि अगर n साइड्स होंगी और r वर्टिसेस होंगे पॉलीगॉन के, ये पॉलीगॉन पे इंप्लीमेंट हो रहा है, तो पॉलीगॉन के लिए कंडीशन है कि उसके नंबर ऑफ डायगनल्स के लिए फॉर्मूला दिया है और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए फॉर्मूला हमें गिवन है। जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटिंग पॉलीगॉन एंड लाइन सेगमेंट whose some points are collinear। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है collinear, collinear मतलब एक ही लाइन पे जो लाई करते हैं वो पॉइंट्स। जी, हमने अब यहाँ पर काउंटिंग करनी है पॉलीगॉन की और लाइन सेगमेंट्स की। लाइन सेगमेंट जो है हमारी कौन सी लाइन सेगमेंट है जहाँ पर सम पॉइंट्स जो है, कुछ पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, सब पॉइंट्स नहीं है, कुछ पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। सपोज देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, हमने सपोज कर लिया कि n पॉइंट्स हैं एक प्लेन के अंदर, वी हैव वेयर m ग्रेटर इक्वल टू 3। यहाँ पर अगर हमने सपोज किया है n पॉइंट्स को एक प्लेन में और हम बना रहे हैं लाइन सेगमेंट और पॉलीगॉन, लाइन सेगमेंट या पॉलीगॉन बना रहे हैं, वो किस तरह से बन रही है, बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जब m जो पॉइंट्स हैं वो आपके कोलिनियर होंगे, वेयर m जो कि ग्रेटर इक्वल टू 3, वो ग्रेटर है या इक्वल है 3 से, एज टू पॉइंट्स आर sufficient to form a line segment if m points are collinear then। अब यहाँ पर जो हमें कहा गया है स्टार्ट से कि हमारे पास एक प्लेन है जिसके अंदर n पॉइंट्स हैं, अब हमें यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनानी है और उस लाइन सेगमेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए हम कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट होगी या वो पॉलीगॉन होगी। तो पॉलीगॉन जो होगी वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी, वहां पर जो पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें हमारे पास m पॉइंट्स होंगे। m पॉइंट्स कौन से हैं, वो जो कोलिनियर है। अब कोलिनियर है मींस कि वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं और m के ऊपर जो कंडीशन दे दी गई है, m को जो हमने m को डिफाइन किया फर्दर, वो ये किया है कि m जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 3 है। मीन m जो है हमारा मिनिमम 3 हो सकता है और 3 से ग्रेटर होगा। एज 2 पॉइंट्स, अगर हमें पता है कि जो कोलिनियर लाइन सेगमेंट जो है ना, लाइन सेगमेंट तब बनता है जब हमारे पास सफिशिएंटली 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो हमारी लाइन बनती है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर m क्योंकि 3 पॉइंट है और 3 से ज्यादा दे दिए हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये हमारे पास इसके अंदर m पॉइंट्स क्या कोलिनियर है, देन द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय n पॉइंट्स। तो जो लाइन सेगमेंट जब हमारे पास हम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट यहाँ पे फाइंड करेंगे n पॉइंट्स के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, nc2 माइनस mc2 प्लस 1। जी, ये फॉर्मूलाज इसी तरह से याद करने हैं। सिमिलरली टू फॉर्म अ ट्राइंगल, अब ये जो फॉर्मूला था ये हमारा लाइन सेगमेंट के लिए था। अगर हमें फॉर्म करनी है ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, तो 3 पॉइंट्स तो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं इफ एम आर कोलिनियर, m पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर जो m पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे देन डिफरेंट ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय n पॉइंट्स। तो यहाँ पर डिफरेंट ट्राइंगल्स बनेंगे, क्यों, क्योंकि वो तीनों पॉइंट्स तो एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ट्राइंगल जो होती है वो तीनों एक लाइन में आने से फॉर्म नहीं होगी, तो यहाँ पे डिफरेंट ट्राइंगल्स क्योंकि वो फॉर्म होंगी बाय n पॉइंट्स। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है उसको भी देख लेते हैं। तो वो हमारे पास है nc3 माइनस mc3। Further, a quartile we use 4 points. If m points are collinear, then different quartiles can be formed by n points is equal है nc4 minus mc4 etc। कि अगर हम क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स यूज होंगे, m जो होंगे हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, तो डिफरेंट क्वार्टाइल जो होंगे वो फॉर्म होंगे n पॉइंट्स के लिए। तो कंटिन्यू इन दिस वे, इसी को जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारी पॉलीगॉन बन जाएगी जिसकी आर साइड्स होंगी, जिसमें एम जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये सभी में सेम ही आ रहा है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के लिए जो है सिर्फ वो डिफरेंट है +1, और बाकी ट्राइंगल के लिए, क्वार्टाइल के लिए और पॉलीगॉन के लिए आपका सेम ही है। जी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन, जब हमें फॉर्मूला गिवन है nc10 इज इक्वल है 12 इंटू 11 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो nc10 का हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो ये जो 10 फैक्टोरियल अगर हम इसको दूसरी साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास जो टर्म होगी।
तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है हम उसको करते हैं 2 फैक्टोरियल जो है हमारे पास 12 माइनस 10 फैक्टोरियल। अब जब दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारे पास n है वो क्या रिप्लेस हो रहा है, वो 12 के इक्वल आ रहा है। तो कंपेयरिंग दीज वी गेट n इज इक्वल टू 12। सेम इसके सोल्यूशन नंबर 2 पे आते हैं तो NC4 इज इक्वल है NC8। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूले को यूज किया गया है, फॉर्मूला जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है NCR बाय फॉर कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला है उसको यूज किया गया है और उसको यूज करने से n की वैल्यू को फाइंड कर लिया गया। सेम वो फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, NCR इज इक्वल है NCn माइनस आर और NC4 इज इक्वल है NC8। तो NCn माइनस 4 इज इक्वल है NC8, n माइनस 4 इज इक्वल है 8 और n इज इक्वल है 12। जी क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे ट्राइंगल्स के अबाउट आ गए। हाउ मेनी डायगोनल्स और एंड्स ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग 8 साइड्स और 12 साइड। कि हमारे पास कितनी डायगोनल्स आएंगी और कितनी ट्राइंगल जो फॉर्म होंगी पॉलीगॉन के वर्टिसेस को ज्वाइन करने से। अब पॉलीगॉन पे आते हैं। नोट इफ देयर आर n साइड्स और n वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन देन अगर n साइड्स होंगी और n वर्टिसेस होंगे पॉलीगॉन के तो नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल है NC2 माइनस n। ये फॉर्मूला जो है ये एज इट इज आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे वो NC3। तो नंबर ऑफ साइड्स एंड डायगोनल्स जो है हमारे पास उसको हम डिटेल में फाइंड करते हैं। तो 8C2 इज इक्वल है 8, इसको जब हम ओपन करेंगे तो आपके पास 28 आएगा। 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 2 फैक्टोरियल तो 6 आएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 28 आ गया। बट नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 8 हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा 28 माइनस 8। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को फाइंड करना है तो NC3 तो सिंपली उसको फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास दूसरी टर्म जो है उसमें हमें 12 दिए गए हैं n, तो नंबर ऑफ साइड्स एंड डायगोनल जो होंगे 12C2 जी उसको हम करते हैं और उसको भी सेम उसी तरह से हमने सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस सॉल्व किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 है अ वुमन हैज 11 colleagues in her office of whom 8 are men. She would like to have some of her colleagues to dinner. Find the number of her choice if she decide to invite at least 9 of them, all her women colleagues and sufficient men colleagues to make the number of men or women equal। तो अब इसको मैं ट्रांसलेट करती हूँ। एक वुमेन जो है उसकी 11 कोलीग्स हैं ऑफिस में, उसमें 8 जो हैं वो मैन हैं और जो बाकी हैं वो फीमेल हैं। तो वो उन सबको डिनर पे बुलाना चाह रही हैं और वो डिसाइड करना चाह रही है किस किस को वो इनवाइट करे। तो वो चाह रही है कि जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं उसके पास हमने डिसाइड करने की वो कितनी हमने वो फाइंड करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ चॉइसेस इफ शी डिसाइड टू इनवाइट, अगर वो डिसाइड करी है इनवाइट करने की। जी अब इनवाइट पे कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है इनवाइट पे देखें, फर्स्ट कंडीशन है एटलीस्ट 9 ऑफ देम कि कम से कम वो 9 लोगों को बुलाएगी, ज्यादा से ज्यादा पे कोई कंडीशन है, कम से कम पे कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि ऑल आर वुमेन कुलीग एंड सफिशिएंट मेल, कि जितनी भी वुमेन कुलीग को बुलाएगी उतनी ही मेल कुलीग को बुलाएगी कि वो वुमेन और मेन जो है ना वो इक्वल क्वांटिटी में हो। ठीक है, तो एक कंडीशन पे जब हम आते हैं तो हेयर द नंबर ऑफ मैन कुलीग इज इक्वल है 8, नंबर ऑफ वुमेन कुलीग जो है वो हमारे पास ऑफिस में उसके पास 3 है इंक्लूडिंग हर सेल्फ, क्योंकि टोटल जो है वो 12 हो गए हैं उसको मिला के। देर आर टोटल 12 एम्प्लॉय इन हर ऑफिस, तो एटलीस्ट 9 जो होंगे ऑफ द कुलीग मेंस शी कैन इनवाइट। अब मीन्स वो जो है वो एटलीस्ट 9 को इनवाइट कर सकती है। शी कैन इनवाइट 9 और 10 और 11, तो वो 9, 10 और 11 को इनवाइट कर सकती है। हेंस द टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे 11C9 और 11C10 और 11C11। तो इनको सॉल्व करने से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी इज इक्वल टू 66। या मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। तो 11C9 इज इक्वल है 11 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल 11 माइनस 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा जी 11 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
जी 11 multiply by 10 multiply by 9 factorial over 9 factorial into 2 factorial 9 factorial cancel 2 और ये 5 तो 11 into 5 is equal to 55। इसी तरह से बाकी भी आपके सॉल्व हो जाएंगे इजीली। जी नेक्स्ट जो है व्हेन शी इनवाइट ऑल हर वुमेन कुलीग, जब वो सारी की सारी वुमेन कुलीग्स को बुलाती हैं एट द डिनर विल बी, तो डिनर पे टोटल कितने हो जाएंगे, उसको इंक्लूड करके 4 हो जाएंगे। 3 क्योंकि वो ऑलरेडी इनवाइट कर रही है, 1 वो इटसेल्फ है, तो ये टोटल 4 हो जाएंगे। एंड मेक द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इक्वल, और हमने मेल नंबर ऑफ मैन और वुमेन को उसने इक्वल रखना है क्योंकि उसने डिसाइड किया हुआ है। तो she would invite 4 of them, hence such number of ways, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 8C4, मतलब टोटल 8 में, क्योंकि वो मैंने तो सारी बुला ली है तो मेल के ही ऑप्शन बचते हैं कि मेल में से उसने 8 में से 4 को इनवाइट करना, तो ये टोटल 7। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 3 पर्टिकुलर गर्ल्स एंड 4 पर्टिकुलर बॉयज आर to be lined up into the in in two rows with 10 students in each row। ग्रुप है 20 स्टूडेंट्स का जिसमें 3 खास लड़कियां हैं और 4 खास लड़के, पर्टिकुलर मीन खास। इनको लाइन अप करना है 2 रोज में विद 10 स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में 10 स्टूडेंट कम से कम होंगे, ठीक है। In how many ways can this be done if the 3 particular girl must be in the front row while the 4 particular boy be the back row। अब ये हम किस तरह से करेंगे, अगर हमारे पास जो 3 पर्टिकुलर गर्ल्स हैं वो फ्रंट रो में आ जाएंगी और जो 4 पर्टिकुलर बॉयज हैं वो बैक रो में चले जाएंगे। अपनी सोल्यूशन पे आते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास है 20, the number of particular girls 3 and number of particular boys 4 है, as there are 2 rows with 10 students in each row with the condition that 3 special girls must be in the front row while the 4 special boy in the second row। तो फर्स्ट रो में 3 स्पेशल होंगे और सेकंड वाले में 4 स्पेशल था। 7 स्टूडेंट हैज टू बी डिसाइडेड। अब हमें 7 स्टूडेंट्स को डिसाइड करना है कि वो कौन कौन से होंगे फ्रॉम द रिमेनिंग 13। अब 13 बाकी जो उनमें से देखें, अब हमारे पास वी डिसाइड, देखिए 7 स्टूडेंट जो है वो हमारे डिसाइड हैं। वो 7 स्टूडेंट कौन से डिसाइड हैं, वो हमारे पास 3 जो है वो खास लड़की हैं और 4 खास लड़के, वो डिसाइड है। तो बाकी बचे 13। अब उनमें से हमने डिसाइड करना है फर्स्ट रो कंसिस्टिंग 10 इज फिल्ड विद 3 पर्टिकुलर गर्ल्स, मतलब कि जो 3 पर्टिकुलर गर्ल्स पे वो फिल्ड है, एंड और जो बाकी हैं 3 टोटल जो है हमारे पास 20 में से 7 तो निकल गए, तो बाकी बचे 13। 13 में से हमें 7 चाहिए एंड 13 हमारे पास जो है 7 अदर्स, थस फ्रंट रो इज फिल इन द वे। जो फ्रंट रो है वो हम इस तरह से फिल करेंगे कि 10 फैक्टोरियल 10 factorial into 13C7। Back row consists of 10 is filled with the 4 particular boys and 6 other, thus back row is filled the way 10 factorial। अब जो back row है उसको fill करने के लिए भी हमारे पास जो condition है वो 10 factorial की ही है। मतलब हमारे पास देखिए वो 13C7 में से जो बाकी बचेंगे वो उधर चले जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ स्टूडेंट इन द 2 रोज जो है दोनों रोज में हमारे पास क्या आएंगे 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 13C7। या आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दीजिए या एज इट इज ही लिख दीजिए, क्योंकि अगर तो कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये होगा थोड़ा लेंथी आंसर आएगा क्योंकि 10 फैक्टोरियल तो उसको जब हम ओपन करेंगे तो काफी लंबी टर्म आएगी। जी नेक्स्ट है हमारे पास लेट एस इज इक्वल है सेट। सेट में हमारे पास 6 एलिमेंट है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस। हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने हैं एस के। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग। हमने वो भी सबसेट फाइंड करने हैं जिनमें 2 एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, 4 और 5 एलिमेंट्स के सबसेट होंगे। हेयर जो सेट है उसके एलिमेंट्स कितने हैं 6 है। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो इसके बनेंगे 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64। जी ये वही है जो हमने बेसिक पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। If we need to calculate these subsets which contain R elements, we make use of combination NCR. Thus, we have 2 elements
अगर यहाँ पर हम एनसीआर का फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे तो हमारे पास जी देखिए सबसेट, ये हमारे पास टोटल 64 सबसेट्स बन गए हैं। अब इन सबसेट्स में से हमने बताना है कि टू एलिमेंट वाले सबसेट कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस जो कि कंटेन करेंगे टू एलिमेंट्स, तो 6C2 वो इज इक्वल होंगे 15। अब थ्री एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हमारे पास कंटेन करेंगे 6C3 20। और टू एलिमेंट्स के, ये अब रिपीट हो रहा है, यहाँ पर फोर एलिमेंट्स आना है। फोर एलिमेंट्स के जो सबसेट हमारे पास कंटेन करेंगे वो हमारे पास होंगे जी NC4 इज इक्वल टू 15। ये NC4 या NC3 या अपन सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपने स्टार्टिंग से सॉल्व किया हुआ है। तो फाइव एलिमेंट जो होंगे, जब फाइव एलिमेंट है तो टोटल ये, आप इनको सम करके देख लीजिएगा और सिक्स एलिमेंट का एक ही होगा उसको ऐड कर लीजिएगा, तो ये टोटल 64 के इक्वल आना चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमारे पास जो गिवन है 1/n9 CR और -1/10 CR इज इक्वल है 11/6 11 CR। इसमें सिंपली करना तो ये है, इसमें फॉर्मूले ओपन करने हैं आपने कम्बिनेशन के, और इसमें कोई ट्रिकी चीज नहीं है, हमने सिर्फ इसमें कम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करते जाना है जी। अब इसको जरा अरेंज करते हैं। तो वन, यहाँ पर हमने कम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन किया, तो ये 9 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल 9 - r फैक्टोरियल, सीधा से 10 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू 10 - r फैक्टोरियल 11/11 फैक्टोरियल 6 इंटू r फैक्टोरियल 11 - r फैक्टोरियल जी। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये ऊपर चली जाएगी और नोमिनेटर में, तो ये हमारे पास r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल ओवर 9 - 9 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल इंटू 10 - r फैक्टोरियल ओवर 10। तो यहाँ से भी सेम इसी तरह से है, 6 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है वो ऊपर चले जाए। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसको सॉल्व करते हैं हम कंप्लीट करके जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें से टर्म्स को ओपन करेंगे ताकि वो जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिलेशन में आ जाए, वो एक दूसरे से कैंसिल होने लग जाए। हमने इस तरह से इसको अरेंज करना है जी। अब यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, 10 - r फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो नेक्स्ट टर्म होगी 10 - r - 1 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास बन जाएगी 9 - r फैक्टोरियल। 9 - r फैक्टोरियल दोनों साइड पे हमारी है। इसी तरह से यहाँ पे 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल हम ओपन कर सकते हैं, और 9 फैक्टोरियल जो यहाँ से भी टर्म कॉमन निकल रही है जी। हमने यहाँ से ये टर्म कॉमन ले ली। अब हम आते हैं दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे जी। राइट हैंड साइड पे हमारे पास 11 × r फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड पे है 11 × r फैक्टोरियल 11 - r फैक्टोरियल ओवर 6 × 11। हम सेम इसी तरह से इस टर्म को भी ओपन करते हैं कि यहाँ से भी हमारे पास n - r 9 - r फैक्टोरियल टर्म निकले। तो उसके लिए r फैक्टोरियल 11 - r फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, तो 11 - r - 1 और 11 - r - 2 फैक्टोरियल, तो ये 11 - 2 9 हो जाएगा। 9 - r फैक्टोरियल इसी तरह हम डिनोमिनेटर में ओपन करते हैं, तो 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल जी। डिनोमिनेटर में और नॉमिनेटर में 11 × 11 है, तो 11 जो है वो एक दूसरी टर्म के साथ हमने क्या कर दिया, इनको 11 को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से ये भी हो सकता है कि हम जो टर्म्स हैं दोनों साइड पे कॉमन करके कैंसिल कर दें, तो यहाँ से हमने यही काम किया है। r फैक्टोरियल 9 - r फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल, और यहाँ से भी r फैक्टोरियल n 9 - r फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल, दोनों साइड्स पे टर्म कॉमन है तो इनको कैंसिल कर दिया, तो रिमेनिंग है 1 - 10 - r ओवर 10 इज इक्वल है 11 - r इंटू 10 - r ओवर 6 इंटू 10 जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने 10 सिंपली एलसीएम यूज किया है यहाँ पे, तो ये r/10 आ जाएगा इस साइड से, और यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है इसको सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर्स को, तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन की फॉर्म में बन रही है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हमारे पास ये टर्म्स आ रही हैं और ये इक्वेशन आ रही हैं, तो फैक्टर बना के हमने r की वैल्यूज निकाली, तो r इज इक्वल है 5 और r इज इक्वल है 22। Here r is equal to 22 is not possible for the given combination, so r is equal to 5। क्यों? क्योंकि n जो है वो आपके पास 9 है और r जो होता है वो must be लेस होना चाहिए, तो जो 9 होगा ये होल्ड करेगा ओनली r जब हमारे पास 5 होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे।
अल्लाह हाफिज।